इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड पार्ट ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के का सेकंड पार्ट। देखिए ये पार्ट है, ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं जो आपको बोलूंगा उसमें 1 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस आप एक क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे या 2 या 3 क्वेश्चन भी इस वाले वीडियो में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो आपको याद रखना है। देखिए, पहले आता है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, एशिया क्या है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है। ये जो इंडिया है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है कश्मीर को। स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कश्मीर को बोला जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बोला जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, कश्मीर का न्यूक्लियस क्या है? जैसे कि एटम का न्यूक्लियस होता है, इसी तरह कश्मीर का न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर वो है श्रीनगर। श्रीनगर को न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अब सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये आप सबको पता होगा वो किससे बोलते हैं? कौन सी सिटी है वो है जम्मू। ये आप सबको पता होगा। इसके बाद जम्मू हिल्स, किन हिल्स को जम्मू हिल्स बोला जाता है? वो तो ये भी आपको पता ही, क्योंकि जो जम्मू है, जो मेन पार्ट है जम्मू का, वो किस पे आता है? वो शिवालिक हिल्स पे आता है। वो शिवालिक हिल्स पे आता है, इसीलिए शिवालिक हिल्स को ही जम्मू हिल्स बोला जाता है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था कि आउटर प्लान और फिर शिवालिक हिल्स के बारे में बोला था। तो आपको पता ही होगा कि जम्मू हिल्स किन हिल्स को बोला जाता है? वो बोला जाता है शिवालिक हिल्स को। मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ एडिशनल बोला था। इसके बाद छोटा काशी, छोटा काशी किसे बोला जाता है? छोटा काशी पुरमंडल को बोला जाता है। ये सभी क्वेश्चंस अगर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे। छोटा काशी पुरमंडल को बोला जाता है। अब पुरमंडल क्या है? ये एक छोटी सी विलेज है देविका रिवर पे। कहां पे है? सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पुरमंडल एक छोटी सी विलेज है। किस रिवर पे? देविका रिवर पे। मिड ऑफ गोल्ड, मिड ऑफ गोल्ड किसको बोला जाता है? मिड ऑफ गोल्ड बोला जाता है सोनामर्ग को। सोनामर्ग जो कश्मीर में है। देखिए, गोल्ड और सोना, गोल्ड और सोना आपको ऐसे याद रहेगा। सोना उसको क्या बोला जाता है? गोल्ड। इसीलिए सोनामर्ग को क्या बोला जाता है? मीडो ऑफ गोल्ड। और मीडो ऑफ फ्लावर, मीडो ऑफ फ्लावर किसे बोला जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर बोला जाता है गुलमर्ग को। गुलमर्ग कहां पे है? ये भी है कश्मीर में। तो गुल, गुल का मतलब क्या होता है? गुल का मतलब होता है फ्लावर। ये भी आपको ऐसे ही याद रहेगा, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसके बाद लैंड ऑफ स्प्रिंग्स किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम को बोला जाता है। जो बडगाम एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, बडगाम एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी को बोला जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। इसके बाद विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स बोला जाता है पहलगाम को। आपने पहलगाम एटलीस्ट एक विजिट तो किया होगा, एक बार तो गए होंगे पहलगाम। उस पहलगाम को क्या बोला जाता है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स। इसके बाद राइस बाउल ऑफ कश्मीर, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? कुछ बुक्स लिखती हैं शुपैया, कुछ लिखती है कुलगाम। कुछ शुपैया लिखते हैं, कुछ कुलगाम लिखते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट है वो है कुलगाम। कुलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर डिवीजन में, एक कुलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। इसके बाद होम ऑफ एमरी, एमरी या एप्पल बोलेंगे हम। होम ऑफ एमरी या एप्पल किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है शुपैया को, वो बोला जाता है शुपैया। इसके बाद मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है? मिनी कश्मीर बोला जाता है भद्रवाह को। क्यों बोला जाता है भद्रवाह को मिनी कश्मीर? और भद्रवाह कहां पे है? भद्रवाह है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और मिनी कश्मीर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कश्मीर की तरह बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं भद्रवाह। ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, भद्रवाह बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं
इसीलिए इसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। इसके बाद एबोर्ड ऑफ फेरीज किसको बोला जाता है? परी महल को। अभी परी महल कहां पे है? ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। परी महल है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, इसको एबोर्ड ऑफ फेरीज भी बोला जाता है। इसके बाद है संगम। संगम किसको बोला जाता है? संगम एक एरिया है जो कश्मीर डिवीजन में एक एरिया है संगम। वहां पे क्या है संगम में? एक तो रिवर विशाव, रिवर रिवर राम बी राम रिवर राम बाई राम और रिवर जहलिम आपस में मिल जाते हैं और फिर ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर बड़ा सा रिवर बनाते हैं जिसको जहलिम बोलते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज देखिए, जो भी जो भी कोई बड़ा रिवर होगा वो किससे बना होता है? वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से बना होता है। एक ऐसा अगर कोई रिवर होगा, ये किससे बना होगा? ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से बना होता है। ये ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं जहलिम रिवर को। वो कहां पे मिल जाते हैं? संगम में। संगम एक एरिया है कश्मीर डिवीजन में। अब आते हैं कुछ देखते हैं कि कश्मीर में सबसे बड़ा क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा। इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो क्या है? वो ये है कि बिगेस्ट टाउन कौन सा है। पहला देखते हैं बिगेस्ट टाउन, सबसे बड़ा टाउन कौन है? वो है, सबसे बड़ा टाउन है अनंतनाग। अनंतनाग क्या है? सबसे बड़ा टाउन है। इसके बाद सबसे बड़ी सिटी, J&K में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? वो है श्रीनगर। सबसे बड़ी विलेज कौन सी है? वो है अर्निया, लेकिन ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। सबसे बड़ी जो विलेज है वो है अर्निया। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर हम देखें, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। किश्तवाड़ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। और मॉस्क कौन है? सबसे बड़ी मॉस्क कौन है? J&K यूटी में सबसे बड़ी मॉस्क है जामिया मस्जिद। और ये जामिया मस्जिद कहां पे है? जामिया मस्जिद ये है श्रीनगर में। जामिया मस्जिद श्रीनगर में है जो सबसे बड़ी मॉस्क है। आप मुझे ये बताओगे कि ये जामिया मस्जिद किसने बनाई है और कब बनाई है? इसके बाद टेंपल, सबसे बड़ा टेंपल कौन सा है? वो है रघुनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। कहां पे है? जम्मू में। और फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक ये तो आप सबको पता होगा। फ्रेश वाटर लेक ये है वुलर लेक। फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। लॉन्गेस्ट लेक जो है वो कौन सा है? वो भी है वुलर लेक। फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक और लॉन्गेस्ट लेक वो कौन सा है? वो है वुलर लेक। इसके बाद आता है हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल ये कहां पे है? ये है अहरबल। अब ये अहरबल कहां पे है? अब ये अहरबल जो है ये है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हाईएस्ट वाटरफॉल है J&K में। इसके बाद ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ये भी J&K की बातें बोल रहा हूं। इसके बाद हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है? वो होता है रामनगर में। अब रामनगर कहां पे है? रामनगर है उधमपुर में। इसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? वो है द्रास। द्रास में लगभग टेम्परेचर जो है वो -40 तक चला जाता है। -40 तक भी चला जाता है। इसके बाद डीपेस्ट -40 तक भी चला जाता है। इसके बाद डीपेस्ट लेक, सबसे जो वो लेक जो सबसे जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है वो कौन सा लेक है? वो है कश्मीर में। कौन सा लेक है? वो है मानसबल लेक। वो है मानसबल लेक, कश्मीर में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है गांधरबल में। गांधरबल में एक मानसबल लेक है और मानसबल लेक सबसे डीपेस्ट लेक है। और वुलर लेक और एक लेक है J&K में, वो कौन सा है जो कि बहुत ही फेमस है? वो है डल लेक। ओल्डेस्ट फोर्ट, जो सबसे पुराना फोर्ट है वो कौन सा है? वो है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट कहां पे है? बाहू फोर्ट है जम्मू में। इसके बाद ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट,
ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट हम बोलेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो। किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो? विद द यूज ऑफ वाटर, विद द यूज ऑफ हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना। कौन सा प्रोजेक्ट जो ओल्डेस्ट है? वो है मोहरा, वो है मोहरा। और किस रिवर पे है? ये है रिवर जहलिम पे। ये है रिवर जहलिम पे। और कहां पे है? ये है नॉर्थ कश्मीर में, नियर एलओसी। एलओसी के पास है ये ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट। इसके बाद बिगेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है सलाल। कौन से रिवर पे है? ये है चिनाब रिवर पे। और कहां पे है? वो है रईसी में, रईसी डिस्ट्रिक्ट में बिगेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया नया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोल दूंगा। ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के में जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आएगा, वो सब मैं आपको इन वीडियोस में बता दूंगा। नो डाउट कि इसमें कुछ वीडियोस बनेंगे, 5 वीडियोस भी बन सकते हैं, 6 वीडियोस भी बन सकते हैं। वो देखते हैं कितनी वीडियोस बनेंगे। लेकिन ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैं आपको कवर कर दूंगा। आपको ज्योग्राफी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है, टोटल एरिया जो जे एंड के यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसका टोटल एरिया कितना है? वो है 42,251 स्क्वायर किलोमीटर्स। 4,251 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। किसका? जे एंड के यूटी का। इसके बाद जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? जे एंड के में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन जे एंड के यूटी में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो है 20। इसमें से 10 कहाँ है? 10 जम्मू में है और 10 कश्मीर में है। नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका नेचर क्या है? वो है यूनिकैमरल। इसका मतलब क्या हो? यूनि मतलब होता है एक एक लेजिस्लेचर होना या एक पार्लियामेंट चैम्बर होना, उसे बोलते हैं यूनिकैमरल। वही नेचर है जे एंड के जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वही नेचर है इसका। इसके बाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है 5 और राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है 4। ये इससे पहले था 6, लेकिन अब यूटी बनने के बाद क्या हुआ? ये 5 ही रहा। अब पॉपुलेशन एस्टिमेटेड कितनी है? जो आज पॉपुलेशन है वो कितनी है जे एंड के में? जे एंड के में अगर हम देखें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वो लेस देन 1 करोड़ है। वो है लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ से थोड़ा कम ही है। अगर हम देखें, अगर हम पूरी तरह से एस्टिमेट करें, जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 1 करोड़, या कुछ बुक्स में लिखा है कि वो है 99 लैक्स, और कुछ बुक्स में लिखा जाता है 99.5 लैक्स, इसी तरह कुछ लिखा है। लेकिन आप ये याद रखना है कि जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो अराउंड है 1 करोड़ की। 1 करोड़ से थोड़े कम ही है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। इसके बाद सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है? वो है 883:1000। वो है सेक्स रेशो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर 1000 मैन है, उनके लिए 883 वुमेन है, या 883 वुमेन, और अगर 883 वुमेन है तो मैन कितने हैं? 1000। या हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोले 1000 मैन के लिए 883 वुमेन है। और मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू। मोस्ट डेंसली, यह है डेंसली, डेंसिटी जहां पे ज्यादा है, लोगों की डेंसिटी जो जहां पे ज्यादा है, मोस्ट डेंसली पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है? वो है गांधरबल। गांधरबल सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, डेंसली पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। अब गांधरबल में जो अगर हम देखें 1151 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रह रहे हैं, इसीलिए मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू। इसमें लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है। इसमें जो लिटरेसी रेट है वो 83 के ऊपर है। और लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है? वो है रामबन। रामबन में जो लिटरेसी रेट है वो 60% से भी कम है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।